इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर ऑब्लिक कॉपर सल्फेट एक्वस, ठीक है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर की रॉड, यानी सेम सॉल्यूशन में सेम रॉड, ऐसे इलेक्ट्रोड को बोला जाता है एक्टिव इलेक्ट्रोड। बहुत ध्यान से समझना, यानी अब इलेक्ट्रोलिसिस एक्टिव इलेक्ट्रोड के साथ तुम कर रहे हो। तो अभी तक हम क्या पढ़ते थे कि कॉपर सल्फेट टूट जाएगी कॉपर और सल्फेट में। अभी तक क्या पढ़ते थे, कॉपर सल्फेट टूट जाएगी कॉपर प्लस 2 SO4 माइनस 2 में, वाटर टूट जाएगी H प्लस OH माइनस में, और फिर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर आना जाना हो जाएगा। बोला ऐसे ही पढ़ते थे ना। लेकिन यहाँ सीन पलट गया, यहाँ सीन अपोजिट है सब कुछ। क्या करना है, क्योंकि एक्टिव इलेक्ट्रोड की बात हो रही है। तो मैंने पिछले टर्म में बता रखा था टर्मिनोलॉजी में कि जब किसी सेम इलेक्ट्रोलाइट में सेम इलेक्ट्रोड आ जाए तो वह इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का हिस्सा हो जाता है। ध्यान से समझना। तो सेम इलेक्ट्रोलाइट में सेम इलेक्ट्रोड आ गया है, सो नाउ दिस बोथ इलेक्ट्रोड बिकम पार्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब ये इलेक्ट्रोड ही ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का पार्ट हो जाएंगे, यानी एक इलेक्ट्रोड को ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा और एक इलेक्ट्रोड को रिडक्शन। बहुत ध्यान से समझना। जब सिमिलर इलेक्ट्रोलाइट में समान तरह के रॉडें आ जाती हैं तो वो रॉड एक्टिव इलेक्ट्रोड हो जाती हैं, और वो रॉड खुद से इटसेल्फ पार्टिसिपेट इन रिडॉक्स रिएक्शन। एक ऑक्सीडेशन करेगी और एक रिडक्शन। तो अब बताओ, एक को ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा और एक को रिडक्शन। रूल क्या कहता है? ऑक्सीडेशन कौन करेगा? लेफ्ट हैंड साइड वाला। रिडक्शन कौन करेगा? राइट हैंड साइड। क्योंकि ये नोड है और ये, तो इस रॉड को ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन का नंबर चार्ज का बढ़ना। एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब चार्ज का बढ़ना, यानी कॉपर को कॉपर प्लस 2 में चेंज होना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। सुन लो ध्यान से, अच्छे से। कॉपर को कॉपर प्लस 2 में चेंज होना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। और कैथोड पे क्या होना चाहिए जी? बोलो। रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब कॉपर प्लस 2 को कॉपर में चेंज होना पड़ेगा और 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ध्यान से समझो। तो अब एनोड पर क्या होगा? सॉलिड कॉपर एक्वस कॉपर में बदल जाएगी, और कैथोड पर क्या होगा? एक्वस कॉपर सॉलिड कॉपर में बदल जाएगी। ध्यान देना। तो अब ये हुआ एनोड, सॉलिड कॉपर यहाँ है, तो यहाँ का कॉपर टूट करके कॉपर प्लस 2 में टूट जाएगा, यानी कॉपर प्लस 2 में बदलता जाएगा, कॉपर प्लस 2 में बदलता जाएगा। और यहाँ का कैथोड पर क्या होगा? ये कॉपर प्लस 2 इस कॉपर पे बैठती जाएगी, यहाँ कॉपर जमती जाएगी, कॉपर जमती जाएगी। देख रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ से कॉपर प्लस 2 टूट करके आता जाएगा और इस पर कॉपर प्लस 2 जाता जाएगा, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती रहेगी, इलेक्ट्रॉन निकलता रहेगा, और यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटती रहेगी। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चलेंगे इधर, और करंट यहाँ से, वो प्रोटॉन चल रहा है ना, प्लस चार्ज इधर जा रही है, तो इधर प्लस चार्ज प्रोटॉन बहेगा और इधर इलेक्ट्रॉन बहेगा। इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड और प्रोटॉन एनोड से, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ ऐसे बह रहा है, लाइक दिस, और प्रोटॉन अंदर इधर से एनोड से कैथोड की तरफ, लाइक दिस। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? तो दिस इज द सर्किटिंग इन इलेक्ट्रोलाइट एंड दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन, एनोड और कैथोड पर होने वाली क्रिया। इलेक्ट्रोलाइट में एनोड से कैथोड की तरफ प्रोटॉन, और यहाँ एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया सबको? चलो, ये है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर ऑब्लिक कॉपर सल्फेट। ऐसे ही एक इलेक्ट्रोलिसिस को और समझा जा सकता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सिल्वर ऑब्लिक सिल्वर नाइट्रेट। दिस इज सिल्वर एंड दिस वन सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। द सेम हैपनिंग, सेम इलेक्ट्रोलाइट में सेम रॉड है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, Ag प्लस NO3 माइनस, वाटर H प्लस OH माइनस, सेम इलेक्ट्रोड में, सेम इलेक्ट्रोलाइट में सेम इलेक्ट्रोड। देखो ये सिल्वर की रॉडें हैं, तो फिर से वही, जब सेम इलेक्ट्रोड आ जाए तो वो एक्टिव इलेक्ट्रोड कहलाता है और ऑक्सीडेशन रिडक्शन का हिस्सा हो जाता है। तो एक बन जाएगा एनोड और एक बन जाएगा कैथोड। तो यहाँ से सिल्वर को टूट के आना पड़ेगा और ये सिल्वर आयन बनता जाएगा, और ये सिल्वर आयन को यहाँ जाके डिपॉजिट होना पड़ेगा,
सिल्वर सॉलिड। तो ये सिल्वर का सॉलिड एनोड पर सिल्वर का सॉलिड सिल्वर का लिक्विड बनता जाएगा, Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर। और कैथोड पर क्या होगा, सिल्वर का एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस, ये एक्वस लिखा है ना, दिस इज एक इलेक्ट्रॉन लेकर के सिल्वर का सॉलिड बनता है। तो आप देख लो, यहां से कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। एंड दिस इज ऑल अबाउट फॉर द फर्स्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सेल। इलेक्ट्रोलाइट सेल में ये पहली यूनिट खत्म हुई। इसके बाद हमें पढ़ना होता है कि जो डिपॉजिट होता है उसके लिए कितना करंट चाहिए और डिपॉजिट होकर के कितना वेट बनता है और उस पर कौन कौन से लॉ लगते हैं। एक वैज्ञानिक था फेराडे, उसने 2 नियम दिए कि कोई पदार्थ कितना ग्राम डिपॉजिट होगा, कितना करंट लगेगा, कितना वॉल्यूम डिपॉजिट होगा, ठीक है। और करंट के वैरायटी इलेक्ट्रोलाइट में कैसे कैलकुलेट की जाए, उन सब पर डिस्कशन होना है। और फिर लास्ट में इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज ये खत्म होना है और फिर हम लोग मेन टॉपिक में आएंगे, उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करंट दिया जाता है और केमिकल एक्टिविटी होती है। तो अगर कहीं ऑप्शनल सवाल आए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मेन फंक्शन क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन। नोट पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो ये यूनिट पढ़ लेना, कल फिर से मिलते हैं इसी टाइम पे हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।